हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 10 अगस्त। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 9 और 10 अगस्त का करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर पोस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये पहली महिला फाइटर बनी हैं जिन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर पोस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये हैं भावना कंठ, जिनके द्वारा यह कोर्स पूरा किया गया है। सबसे कठिन फाइटर कॉम्बैट लीडर का कोर्स इन्होंने पूरा किया है। और ये दोस्तों टेक्सास एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर मध्य प्रदेश से इनकी ये उपलब्धि हासिल की है। ये दोस्तों प्रथम महिला फाइटर पायलट भी हैं जिन्होंने वर्ष 2016 में भावना कांड, अवनी चतुर्वेदी और मोहन सिंह, ये भारतीय वायुसेना पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल किया गया था इनको। गणतंत्र दिवस परेड में 2021 की गणतंत्र दिवस झांकी में ये पहली महिला फाइटर पायलट भी बनी थी जिन्हें शामिल किया गया था। ये इनकी उपलब्धि है। नेक्स्ट दोस्तों, चीन द्वारा मनमाने नाम दिए जाने के जवाब में भारत सरकार ने हाल ही में अपने किस सीमावर्ती राज्य में स्थित 27 महत्वपूर्ण स्थानों, जिनमें दर्रे, झील, स्मारक शामिल है, को आधिकारिक भारतीय मानचित्र में शामिल कर लिया है? तो दोस्तों बार बार जो चाइना के द्वारा भारतीय क्षेत्रों का नाम चीनी भाषा में, तिब्बती भाषा में रखा जाता था, उसे अपना बताया जाता था। तो भारत सरकार के द्वारा जो 27 महत्वपूर्ण स्थान है उसको दोस्तों भारतीय मैप में शामिल किया गया है, उसको दर्शाया गया है इसके जवाब में, जिसमें दर्रे हैं, पर्वत हैं, चोटियाँ, झील, नदियाँ, ये सब स्मारक शामिल हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से चाइना को दिखाने के लिए किया गया है कि ये भारत के जो 27 स्थान हैं ये भारत के सीमा में हैं और भारत की संप्रभुता इस पर कायम है। ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का फिजिकल मैप। मुख्य रूप से दोस्तों ये पहाड़ी इलाका है, हिमालय सटा हुआ है और प्रमुख दर्रे हैं जो चाइना के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, जिसमें बोमडीला दर्रा, इसके बाद तुलुंगला, बहुत सारा पास है जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देते हैं। दिहांग पास और दीपर पास, यहाँ पे है दीपर पास। प्रमुख जो नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, इसको असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, अरुणाचल में दिहांग कहा जाता है, यहाँ की प्रमुख नदी है। और जो पहाड़ियाँ हैं वो है मिरी हिल्स, एबोर हिल्स, डाफला हिल, ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का जो पहले नाम था वो नेफा नाम था इसका। 1914 में जो चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा डाली गई थी, 1954 में इसका नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा रखा गया। बाद में 1971 का जो पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 जो पारित हुआ, उसके बाद इसका नाम अरुणाचल प्रदेश, इसको केंद्रशासित प्रदेश में बना दिया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में 55वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको दिया गया है। राजधानी ईटानगर है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। ये बस जानने के लिए था। नेक्स्ट दोस्तों 7 और 8 अगस्त 2026 को औषधि विभाग और फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 के 9वें संस्करण के दौरान CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ये किया गया JP नड्डा के द्वारा 7-8 अगस्त नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किया था रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग और फिक्की, ये दोनों के द्वारा किया गया था। 9वां संस्करण था। सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो थीम था टुवार्ड्स विकसित भारत, एडवांसिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेज। और इस सम्मेलन का जो शुभारंभ है अध्यक्षता JP नड्डा के द्वारा किया गया। इस पर एक विशेष रिपोर्ट भी जारी की गई, AI इन मेडिकल टेक, रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रिपोर्ट जारी किया गया। अगला है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर किस स्थान के ध्वज बिंदु पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो दोस्तों ये श्री विजयपुरम जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वहीं पर
ध्वज फहरा करके हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में मनाए जाने वाले अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर ये शुरू किया है हर घर तिरंगा अभियान। श्री विजयपुरम दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के इसे श्री विजयपुरम रखा गया है। पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब इसका नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। और यहाँ पे 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है तिरंगा फहराया था, इस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यहीं पे करो या मरो का नारा दिया गया था। और 9 अगस्त को इसी आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए हाल ही में कितने में गीगावाट की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता का आंकड़ा पार किया है? तो भारत के द्वारा 300 गीगावाट की जो आंकड़ा है उसको छू लिया गया है, पार कर लिया गया है। और ये दोस्तों गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के द्वारा ये मील का पत्थर साबित होगा। इसमें सोलर जो एनर्जी है उससे 165 गीगावाट, विंड से 58 गीगावाट और टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल से 300 गीगावाट ये दोस्तों प्राप्त किया गया है। और देख लेते हैं पवन एनर्जी से 58.4 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 11.75 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा से 8.78 गीगावाट। टोटल जो गैर जीवाश्म ईंधन है 300 गीगावाट का आंकड़ा छू लिया है। देश के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में जो इसका परसेंटेज है लगभग गैर जीवाश्म ईंधन का वो 54% से अधिक हो गया है। तो याद रखिएगा भारत के द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य तय किया गया है। गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट का लक्ष्य तय किया गया, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अंडमान और निकोबार समूह की अपनी यात्रा के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर स्थित ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। इस द्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इस द्वीप को पहले जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है उसको रॉस द्वीप, इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। रॉस द्वीप पहले इसको कहा जाता था। और यहाँ पे दौरा हुआ है उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का, जो 2 दिवसीय 8 और 9 अगस्त का दौरा हुआ था। तो ये देखने के लिए गए थे इस द्वीप को। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है। इस द्वीप पर स्थित एक चर्च है, टूप्स बैरक है, गन पॉइंट क्षेत्र है और स्मृतिका संग्रहालय एक म्यूजियम स्थापित किया गया है। रॉस द्वीप का जो नाम 2018 में बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम रख के स्वराज द्वीप किया गया और नील द्वीप का नाम रख के शहीद द्वीप। ये याद रखिएगा, ये 3 द्वीप जो द्वीप है इनका नाम चेंज किया गया 2018 में। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश को संकट से निपटने के लिए जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की खेप मानवीय सहायता यानी ह्यूमन असिस्टेंस भेजी है? तो ये बोलिविया को भारत के द्वारा विश्व बंधुत्व जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा है उसके सिद्धांत के तहत ये जो एसेंशियल मेडिकल जो दवाएं हैं उसको भेजा गया है। इसकी पहली बड़ी खेप भेजी गई है। बोलिविया में दोस्तों दवाओं की कमी है, वहाँ पे स्वास्थ्य स्वयं इतना सुदृढ़ नहीं है, तो एक तरह से ह्यूमन असिस्टेंस के रूप में ये भेजा गया है। अभी भारत में हाल फिलहाल में विश्व की फार्मेसी में भारत एक उभरता हुआ कंट्री है। और दोस्तों जितना भी वर्ल्ड में जो आपूर्ति होता है उसमें 20% योगदान भारत का है। नेक्स्ट दोस्तों, 8 से 14 अगस्त 2026 तक भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD द्विपक्षीय अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये दक्षिणी नौसेना कमान कोची यानी कोची में इसका आयोजन किया जाएगा। और इंडियन जो भारतीय नौसेना है और अमेरिकी नौसेना दोनों के बीच में ये एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल ये द्विपक्षीय अभ्यास है, ये इसका आयोजन कोची में किया जा रहा है। 8वां संस्करण होगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि किस तरह से टाइपिंग ऑफ एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल जो टीम है हमारी उसके बीच में अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा जाए, पेशेवर सहयोग को मजबूत किया जाए। ये सब युद्धाभ्यास किया जा रहा है। जो प्रमुख युद्धाभ्यास है अमेरिका के बीच में वो युद्धाभ्यास होता है थलसेना अभ्यास, वज्र प्रहार और मालाबार और कोप इंडिया। ये प्रमुख जो है युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ हमारा होता रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।